हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्वर से सुंदर अपना परिवार। आज मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, कार्तिक मास आरंभ हो चुका है। जानिए भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए क्या करें और क्या ना करें। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो मुझे जानकारी है वह मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। और इस पवित्र महीने की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और अंत होता है कार्तिक पूर्णिमा या देव दीपावली से। इस बीच करवा चौथ, होई अष्टमी, राम एकादशी, गोत्स द्वादशी, धनतेरस, रूप चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, सौभाग्य पंचमी, छठ, गोपाष्टमी, आंवला नवमी, देव एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, कार्तिक पौर्णिमी या देव दीपावली को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस दौरान देव उठनी या प्रबोधिनी एकादशी का विशेष महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की निद्रा के पश्चात उठते हैं। इस दिन के बाद से सारे मांगलिक कार्य शुरू किए जाते हैं। और कार्तिक मास के 7 नियम हैं जो पालन करने से हमें लक्ष्मी प्राप्त होती है। और वो पहला है दीपदान। धर्मशास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में सबसे प्रमुख काम दीपदान करना बताया गया है। इस महीने में नदी, पोखर, तालाब आदि में दीपदान किया जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। और दूसरा है तुलसी पूजा। इस महीने में तुलसी पूजन करने तथा सेवन करने का विशेष महत्व बताया गया है। वैसे तो हर मास में तुलसी का सेवन व आराधना करना होता है, लेकिन कार्तिक में तुलसी पूजा का महत्व कहीं गुना ज़्यादा माना गया है। और तीसरा है भूमि पर शयन। भूमि पर सोना कार्तिक मास का तीसरा प्रमुख काम माना गया है। भूमि पर सोने से मन के सात्विक का भाव आता है तथा अन्य विकार भी समाप्त हो जाते हैं। चौथा नियम है तेल लगाना वर्जित। कार्तिक महीने में केवल एक बार नरक चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी के दिन ही शरीर पर तेल लगाना चाहिए। कार्तिक मास में अन्य दिनों में तेल लगाना वर्जित है। और 5वां नियम है कार्तिक महीने में उड़द, मूंग, मसूर, चना, मटर, राई आदि नहीं खानी चाहिए। दालों के नाम है ये दाल नहीं खाने चाहिए। 5वां नियम है। और 6वां नियम है ब्रह्मचारी का पालन। कार्तिक मास में ब्रह्मचारिणी का पालन अति आवश्यक बताया गया है। इसका पालन नहीं करने पर पति पत्नी को दोष लगता है और इसके अशुभ फल भी प्राप्त होते हैं। और 7वां है संयम रखना। कार्तिक मास का व्रत करने वालों को चाहिए कि यह तपस्वी के समान व्यवहार करे, अर्थात कम बोले, किसी की निंदा व विवाद ना करे और मन पर स्वयं रखे आदि ये सब पालन करनी चाहिए। तभी हमें कार्तिक मास का जो अपन स्नान करते हैं, कार्तिक मास का स्नान भी माना जाता है। और ब्रह्म मुहूर्त का स्नान ये भी बहुत मानते हैं कार्तिक मास में। मान्यता है कि कार्तिक महीने में किसी पवित्र नदी या ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना बहुत लाभकारी होता है। अगर आप नदी के जल में स्नान करने में असमर्थ हो तो नहाने के पानी में किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर भी स्नान किया जा सकता है। ये सब मानते हैं कार्तिक मास में। और मेरा तो यही मानना है कि कार्तिक मास में ही नहीं, हमें हर मास में भी मतलब ये नियम पालन करना चाहिए और बड़ों को आशीर्वाद लेना चाहिए। बड़ों का अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। बड़ों को इज़्ज़त देना चाहिए। तभी हम कौन सी भी पूजा करें तो उसमें हमें सफलता प्राप्त होता है। यही मेरा मानना है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वर्ग से सुंदर अपना परिवार। छोटों को प्यार दीजिए, बड़ों का सम्मान करिए। देखिए, आप मन से कुछ भी पूजा करें उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। धन्यवाद। और कार्तिक मास में ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाने की कोशिश करिए। जैसे वृक्ष है, ये आंवला का वृक्ष है और तुलसी जी का झाड़ है और केले का पौधा है। यही नहीं, मेरा मान्यता है कि कौन से भी वृक्ष ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश करिए ताकि हमें अच्छे से ऑक्सीजन मिले और जीव जंतु को अच्छा रहे। ज़्यादा से ज़्यादा झाड़ लगाने की कोशिश करिए कार्तिक मास में। थैंक यू।